Good morning, students. I hope you are fine. So, now today we start next chapter, materials. चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आपने देखा होगा यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? मेन तो 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन ये तो इनके 2 मेन ग्रुप हैं, लेकिन एक और भी पार्ट है, एक और ग्रुप है। वो कौन सा है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन सा होते हैं? जब ना तो मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स होते हैं। जो जिनकी मेटलॉइड्स वे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स से मिलती जुलते हैं, कुछ क्या होती हैं? नॉन मेटल से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? तो क्या है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच गिव इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। क्या है? मेटल्स क्या है? वे एलिमेंट हैं जो क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देकर, जो इलेक्ट्रॉन्स को देकर क्या बना देती हैं? पॉजिटिव आयंस बना देती हैं। क्या बना देती हैं? कैटायंस बना देती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देखो, आयंस दे दिया और कैसा चार्ज कैरी कर लिया? पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो इसीलिए इनका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाम से स्पष्ट है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन देकर कौन सा चार्ज गेन कर लिया? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, दे कंटेन्स, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनके वैलेंस मीन्स इसके जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1 होता है, या 2 होते हैं, या फिर 3 होते हैं। ठीक है, दे कंटेन 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। तो जो उसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने होते हैं? 1। तो क्या बनता है? एन ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। सोडियम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बना लेता है? Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास थे 11, अब कितने बच गए? 2, 8। एक इलेक्ट्रॉन दे के कौन सा चार्ज कैरी कर लिया? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया। तो Na पॉजिटिव, 2, 8 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। और ये क्या कहलाती हैं? मेटल्स। तो मेटल्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं और कौन सा चार्ज कैरी कर लेती हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकते हैं? 1, 2 या फिर 3। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फिजिकल स्टेट। आपने देखा होगा जो मेटल्स होती हैं हमारे आसपास, आपने देखा होगा आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सभी की कौन से होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, फिर गैसेज होते हैं। सभी क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। तो जो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो किस उसमें प्रेजेंट होती हैं? सॉलिड में होती है, सॉलिड होती हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो हमारे जो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो जितनी भी मेटल्स हैं वो कितनी होती हैं? सॉलिड होती हैं। किसको छोड़कर? मरकरी को। मरकरी एक ऐसी मेटल्स है जो किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कब? किस टेम्परेचर पर? हमारे रूम टेम्परेचर पर। देखा होगा ना आपने थर्मामीटर के अंदर कौन सी मेटल भरी होती है, फिलअप होती है? मरकरी। ठीक है, और वो क्या होती है? लिक्विड और मेटल होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल्टिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई मेटल क्या होती है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर। और बॉइलिंग क्या होती है? लिक्विड से वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है? गैसेज में। सुनते हैं ना, वाटर बॉयल करो, वाटर को क्या करना? बॉईल करना। बॉईल का मतलब वाटर किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए? वेपर्स के अंदर, गैसेस के अंदर। ठीक है,
तो मेल्टिंग एंड तो क्या है, सॉलिड मेटल्स कैसी हैं, सॉलिड हैं और हार्ड है, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई का मीन्स ये क्या होती हैं, देर से पिघलती हैं, देर से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती हैं, और लिक्विड के अंदर यदि चेंज हो गई फिर इनको गैस के अंदर चेंज करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वेरी हाई होता है, किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, हार्डनेस। थर्ड प्रॉपर्टी हार्डनेस, मतलब आपने देखा होगा आयरन, आपके आसपास आयरन होगा, उसको हाथ लगा के देखो वो सॉफ्ट है या हार्ड है। सॉफ्ट, आपने पीछे चैप्टर में क्या था, सॉफ्ट क्या होता है, जिसको हम जब हम छूते हैं तो क्या हो जाए, इजीली कंप्रेस हो जाए, तो इसका इट मीन्स वो सॉफ्ट है। अदरवाइज यदि वो कंप्रेस नहीं होते इट्स मीन वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो आयरन को आप जो टच करते हो तो क्या वो कंप्रेस होता है, नहीं होता, तो इसलिए वो क्या होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, हार्डनेस। तो मेटल्स क्या होती हैं, जर्नली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। मेटल्स आर जर्नली हार्ड, का हार्ड मीन्स वो बहुत क्या होती हैं, सख्त होती हैं, कंप्रेस नहीं होती इजीली। तो हमारे जो किसको छोड़कर, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में 3 मेटल ऐसी हैं जो हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी लस्टर। लस्टर मीन्स शाइनिंग। मेटल्स आपने देखा होगी क्या होती हैं, शाइनिंग होती है ना, शाइन करती हैं, चमकती हैं। तो हमारी मेटल्स कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, लस्टर होती हैं, शाइनी होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपकी मम्मीज क्या पहनती हैं, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी पहनती है, वो सभी क्या होती है, शाइनी होती है ना। तो मेटल्स हैव ए शाइन ऑफ देयर ओन। तो मेटल्स की अपनी क्या होती है कि शाइन होती है, और यदि वो शाइन क्या होते हैं, टाइम के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसको हम कैसे अगेन उसको शाइन वापस ला सकते हो, किसके द्वारा, उसको पॉलिश करवा के। ठीक है, आगे हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो कौन सी है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू द सीड्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जब हम मेटल्स को पीट कर किसकी फॉर्म में बना दे, सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, ये पेपर में हर बार आता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू देयर सीड्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जब हम उनको बीट कर करके यानी पीट कर हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा हम किसके यूज़ करते हैं, स्वीट्स के ऊपर क्या चिपकी हुई आती है, सिल्वर की फॉइल आती है। और जो हम अपना खाना है वो लंच बॉक्स में खाना किस में रैप करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर। तो वो किसके एग्जाम्पल, वो फॉइल कैसे बनती है, वो एल्यूमिनियम को पीट कर क्या बनाई जाती है, उसकी सीड्स बनाई जाती है, और उससे क्या बनती है, एल्यूमिनियम फॉइल। और सिल्वर को पीट कर क्या बनाई जाती है, सिल्वर की फॉइल बनाई जाती है, और उसको हम किस में यूज़ करते हैं, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। तो सिल्वर फॉइल इज़ यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज फॉर रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम फॉइल को किस में यूज़ करते हैं, फूड को रैप करने के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।